अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? क्या यह युद्ध अनिवार्य था या यह सब पहले से तय था? नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक साहनी, उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता, चेयरमैन ग्लोबल ब्रांड स्विस मिलिट्री, चेयरमैन अशोक साहनी फाउंडेशन, आपके सामने फिर हाजिर हूं अपने एपिसोड 9 में एक और सवाल के साथ। हमारा आज का सवाल है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? 5222 वर्ष पहले हुआ यह युद्ध आज भी हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाता है। मेरे विचार में यह युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, शब्दों से शुरू हुआ था। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। और याद रखिए, जख्म तलवार के गहरे भी हों, मिट जाते हैं वर्षों में, पर शब्द तो दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। इस युद्ध का पहला कारण था दुर्योधन की ईर्ष्या। वो पांडवों को कभी अपना नहीं मान पाया। उसे लगता था कि ये पांडु के पुत्र नहीं है, और यही सोच ईर्ष्या से नफरत में बदल गई। भीम को जहर देना, लाक्षागृह में जलाने की साजिश, पर हर बार पांडव बच गए। फिर राज्य का बंटवारा हुआ। पांडवों को मिला केवल जंगल, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, पर छल से, जुए के माध्यम से सब कुछ उनसे छीन लिया गया। 13 वर्षों का वनवास और अपमान की पराकाष्ठा। द्रौपदी जो रानी थी, दासी बन गई। इतना सब सहने के बाद भी पांडव युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर गए। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने स्वयं कहा, मैं जानता हूं कि क्या सही है, पर उसे करने की इच्छा नहीं है। उस समय युद्ध अनिवार्य हो चुका था। चारों ओर अधर्म फैल चुका था। दुष्ट राजा इकट्ठे हो चुके थे। भगवान कृष्ण युद्ध रोक सकते थे, लेकिन कभी कभी जब रोग बहुत बढ़ जाता है तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। कृष्ण एक सर्जन की तरह खड़े हुए। उन्होंने पूरे शरीर को नहीं, केवल जहर को काटा। दुर्योधन और उसके जैसे अधर्मी वही जहर थे। इसलिए यह केवल महाभारत नहीं था, यह एक धर्म युद्ध था। धर्म की स्थापना के लिए, जैसा भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। यह युद्ध नहीं था, यह धर्म युद्ध था। तो समझिए, भगवान हमेशा युद्ध नहीं रोकते, कभी कभी उसे होने देते हैं, ताकि अधर्म का अंत हो सके और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। अधर्म का अंत जरूरी है, तभी धर्म जीवित रहता है। मैं अशोक साहनी फिर मिलूंगा एक नए प्रश्न के साथ, क्योंकि जब प्रश्न जागते हैं तभी उत्तर मिलते हैं। मेरे प्यारों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नमस्कार।